बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, लाहौर फ्लैटी होटल में ब्यूटिशियन की तकरीब ताज पोशी एंड अवार्ड शो ऑर्गेनाइजर ब्यूटिशियंस मेहरा ने किया। औकाड़ा से खसूसी आसमा इशफाक हनी सैलून पूरी टीम मॉडल के साथ शिरकत की और ब्यूटिशियन की तरबीती वर्कशॉप का शानदार इनेकाद किया। इस मौके पर शुरका के लिए ताज पोशी और फैशन शो का भी एहतमाम किया गया। जी, मैं श्वेंजी ब्यूटी कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल हूँ और आज मैं फ्लैटीज़ होटल में हम लोग आए हैं एक ब्यूटी गाला अटेंड करने और वहाँ पे हम अपना श्वेंजी ब्यूटी कॉलेज का स्टॉल लेके आए हैं। इसमें जो मेन चीज़ है हमारे स्टॉल में, उसमें है हमारी बेसिस, हमारी डर्मा बेसिस अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 6 नंबर है और ये 12 से 14 घंटे की इसकी स्टे टाइमिंग है और माशाल्लाह से इतने अच्छे इसके रिव्यू हमें मिल रहे हैं। और ये गर्मियों और सर्दियों की ऐसी बेहतरीन प्रोडक्ट है कि जो लोग 3-3, 4-4 हज़ार वाली बेस यूज़ कर रहे थे वो आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हटके हमारी बेस पे आ गए हैं। और ये पॉकेट फ्रेंडली बेस है, स्किन फ्रेंडली बेस है और इसकी स्टे टाइमिंग जो है वो आपको मिलेगी 12 से 14 घंटे की इंशाल्लाह। हमारा श्वेंजी फेशियल है, अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे स्टूडेंट से रिव्यू ले सकते हैं। श्वेंजी के ही अगर आए तो फिर हमारा जो बेस में इसमें हमारा लूज़ पाउडर है, हमारी मिनरल बेस है, इसके अलावा हमारी शाइनी बेस है जिसमें पिंक, गोल्डन और सिल्वर 3 कलर के आपको शाइनर मिलेंगे और इनका भी देख लें, इसका रिज़ल्ट भी आपको आउट क्लास मिलेगा। इस श्वेंजी फेस वॉश है, इसका रिज़ल्ट गर्मियों के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। उसके अलावा हमारी स्किन पॉलिश है, इसमें आपको सलोन साइज़ भी मिलेगा और रेगुलर साइज़ भी मिलेगा और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर की बेस्ट स्किन पॉलिश में हमारे पॉलिशर का नाम आता है। 30 वॉल्यूम है, 20 वॉल्यूम है, 10 वॉल्यूम है, 40 वॉल्यूम है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये माशाल्लाह आपको श्वेंजी के प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह। और अगर हम बात करें कि हमने एक और दूसरी कंपनी लॉन्च की है श्वेंजी के साथ साथ, वो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अभी हमने 2 सिर्फ चीज़ें लॉन्च की हैं और इसका बम्बास्टिक हमें रिव्यू मिल रहा है। एक इसमें हमारी नाइट क्रीम है खुशीज़ के नाम से और एक इसमें हमारा खुशीज़ का फेस वॉश है। ये फेस वॉश हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इम्पोर्टेड क्वालिटी का है कि एक बार जो यूज़ करता है इसके इतने ज़बरदस्त हमें रिव्यू मिलते हैं कि हमारी सोच से भी बढ़ के हमें इसके फीडबैक मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो किसी ने ब्यूटिशियन का कोई कोर्स करना है, एस्थेटिक में जाना है, वो भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा हरबंसपुरा में हमारी ब्रांच है जहाँ पे आपको हमारी सारी प्रोडक्ट्स मिलेंगी। अगर आप ऑनलाइन भी लेना चाहेंगे तो इंशाल्लाह ये ऑनलाइन भी हम आप लोगों को आपके डोर स्टेप पे प्रोवाइड करेंगे। बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं हमारी वो माएँ, बहनें, बेटियाँ जो कि किसी फील्ड में बाहर निकलना चाह रही हैं और वो चाह रही हैं कि हम अपने पाँव पे खड़े हों और हम अपना खुद इनकम करें और हम अपने बाप की, भाई की या हस्बैंड की सपोर्ट करें, तो वो हमारे कॉलेज में ज्वाइन कर सकती हैं। बहुत कम रेट पे बहुत मुनासिब फ़ीस ज्वाइन करना चाहता है वो श्वेंजी ब्यूटी कॉलेज हरबंसपुरा में ज्वाइन कर। फ़ोन नंबर पे ऑफिशियली फ़ोन नंबर है, आप बेधड़क होकर आप उस पर हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 0322142567 मोहम्मद अजमल जो हमारे CEO हैं, आप उनके साथ रब्ता करें और आप हमारे कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत है वो आप आके हमारे कॉलेज से भी ले सकते हैं। अगर ऑनलाइन आपने ऑर्डर करवाना है अपने डोर स्टेप पे तो आप इसी फ़ोन नंबर पे अपना ऑर्डर भी दे सकती हैं। बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, अटक से एमबी न्यूज के नुमाइंदे हमीद अहमद आवान की रिपोर्ट के मुताबिक मेंबर सूबाई असम्बली नवाबजादा चौधरी शेर अली खान ने महकमा ज़राअत अटक में होने वाले छोटे डैम्स की कुरानंदाजी की तकरीब में शिरकत की। महकमा ज़राअत के अफसरान ने नवाबजादा चौधरी शेर अली खान का शुक्रिया अदा किया कि जिनकी खसूसी काविश से हित्ता पटखार के जिम्मेदारों के लिए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने खसूसी पैकेज का ऐलान किया और इसमें सूबाई वजीर सैयद आशिक हुसैन करमानी ने भरपूर किरदार अदा किया, जिसके नतीजे में रावलपिंडी डिवीजन के जिम्मेदारान को
पहले फेज में 100 डैम्स बजरिया कुरान अंदाजी दिए जा रहे हैं। इस ही सिलसिले में अटक में एक तकरीब का इनेकाद किया गया और नवाबजादा चौधरी शेर अली खान की खसूसी काविश से 100 में से 35 डैम जिला अटक को मिले और कुरानंदाजी के जरिए खुश नसीब जिम्मेदारों का ऐलान किया गया। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, गवर्नर पंजाब ने पंजाब असेंबली का 32वां इजलास तलब कर लिया। इजलास 9 अक्टूबर 2025 बरोज जुमेरात दोपहर 2 बजे होगा। इजलास की सदारत कायम मुकाम स्पीकर मलिक जहीर अहमद चन्नरा करेंगे। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, पेशावर से एमबी न्यूज के नुमाइंदे जहीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का अलीशा जहीर से गुफ्तगू। वजीर आला अली अमीर गंडापुर की तब्दीली से मुतालिक कोई खबर नहीं मिली। अली अमीन गंडापुर का फिलहाल कोई इस्तीफा मासूल नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ ने वजीर आला को क्यों तब्दील किया, ये बात वाजिया होनी चाहिए। माजी में कहा था कि तहरीक इंसाफ को जब पता चलेगा कि मीर जाफर और मीर सादिक कौन है तो वो इलेक्शन लेंगी। वजीर आला का इस्तीफा कानून के मुताबिक मंजूर। वजीर आला का इस्तीफा कानून के मुताबिक मंजूर कर लिया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, पता होना चाहिए था कि अली अमीन गंडापुर का किरदार क्या था। वजीर आला मेरे इलाके का है, इसका पता होना चाहिए था। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत खराब हो चुकी है। फैसल करीम कुंडी। जी बिल्कुल, जैसे जैसा आज अहम खबर नज़र आ रही है। गवर्नर साहब ने एक पहली जो खबर काजिश करा था कि मैंने उसको एक सवाल किया क्या गंडापुर का मौसम बदलने वाला है, लेकिन बदल गया। गवर्नर साहब एक बार फिर आपको खुशाइन है कि आपने एक बात को चांद लगा दिया। तुम्हारा पड़ोसी तो मर गया तो नया पड़ोसी भी आ गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी तक तो पुराना पड़ोसी जो हमें कहा कि वो हो गया है, नए पड़ोसी का अभी तक नहीं पता। और उन्होंने जो मैंने मीडिया के ज़रिए देखा है कि उन्होंने उनको पार्टी ने क्या कर रिज़ाइन करें और हम दूसरे चीफ मिनिस्टर को लाना चाहते हैं। तो अभी तक डिसीजन मेरे पास नहीं पहुंचा है और जब पहुंचेगा उसके ऊपर जो भी लीगल कार्रवाई उसके मुताबिक कार्रवाई होगी और फिर जो भी लीडर होगी उसने बनता है जो गवर्नमेंट के जरिए। मैंने पहले दिन से ही कहा था आप इसी से गवाह हैं, आप निकालें अपना रिकॉर्ड कि जब PTI को पता चलेगा कि उनको मीर सादिक और मीर जाफर के साथ कौन अदा कर रहा है तो फिर उनको हटाना पड़ेगा CM को, और बहुत लेट हो जाएगा। तो अब हमारे CM को अगर हटाया गया तो हमें पता है PTI कि वो करप्ट थे, इनकॉम्पिटेंट थे या मीर सादिक और मीर जाफर के ज़्यादा थे। सर एक अहम खबर आपको ये भी कह रहा हूँ कि स्पीकर से भी इस्तीफा लेना शुरू कर रहे हैं। क्या इस्तीफा जो स्पीकर है वो भी जाने वाली है यानी वो भी जो सूबाई असेंबली संभालेगा? देखिए, मुझे नहीं पता कि स्पीकर साहब से इस्तीफा उन्होंने तलब किया है या नहीं तलब किया है। और अगर पार्टी उनसे कहती है कि आप इस्तीफा दें तो पार्टी के आइन के मुताबिक, पार्टी के डिसिप्लिन के मुताबिक डेफिनेटली उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन इसकी मुझे अभी तक खबर नहीं। अगर सर खबर सच हो गई तो फिर स्पीकर उम्मीद लगे मौसम बदलने वाले हैं सर। देखें, सर्दी का मौसम है सर। देखें, स्पीकर हो, चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, CM हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, वो जब जाते हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट आ जाती है। मौसम डेफिनेटली इस दफ़ा मौसम थोड़ी जल्दी आ गई है, क्लाइमेट चेंज है तो क्लाइमेट चेंज का असरात होते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO साहिवाल राना ताहिर रहमान खान ने की खवातीन पुलिस अफसरान से मीटिंग में DPO साहिवाल ने खवातीन पुलिस अफसरान और मुलाजमान के मसाइल सुने और इनके फौरी हल के अहकामात जारी किए। इस मौके पर DPO साहिवाल ने कहा कि खवातीन पुलिस फोर्स का अहम और फाल हिस्सा है जो देहानत व अज़म से खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। खवातीन का किरदार अदारे की कारकर्दगी में बेहतरी और इंसाफ की फराहमी में कलीदी हैसियत रखता है। उन्होंने कहा कि खवातीन एहलकारों को हर मुमकिन सहूलियत, तरबियती और तरक्की के मसावी मौके को यकीनी बनाया जा रहा है। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन महफूज पंजाब के तहत DPO साहिवाल राना ताहिर रहमान खान की जानिब से साहिवाल भर में आवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरियों का इनेकाद जारी है और DPO साहिवाल ने अजवा मार्की थाना यूसुफ वाला चक नंबर 93 9L थाना यूसुफ वाला गवर्नमेंट बॉयज स्कूल 108 9L थाना डेरा रहीम और गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल 141 9L थाना डेरा रहीम में खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस मौके पर दीगर अफसरान भी DPO
साहिवाल के हमरा थे और मुतलका थाना जात का अमला भी खुली कचहरी में मौजूद थे और डीपीओ साहिवाल ने खुली कचहरी में आए तमाम साइलिन के मसाइल और शिकायत बागौर सुने और इनके हल के लिए मुतलका अफसरान को मौके पर अहकामात जारी किए। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिमहान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद की जेर सदारत पस प्रोजेक्ट के तहत जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर पस्प उमर जावेद, एमडी वासा तनवीर कैसर, एशियन डेवलपमेंट बैंक के डिप्टी टीम लीडर अहमद मलिक, मायरा खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग राना औरंगजेब और सिटी मैनेजर पस्प असजद खान समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में शहर में जारी तरक्याती कामों की रफ्तार, मेयार और तकमील की मौजूदा टाइमलाइन का तफसीली जायजा लिया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर उमर जावेद ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पस प्रोजेक्ट के तहत शुमाली सिस्टम 30 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि जनूबी निजाम अगले माह के वस्त तक फाल हो जाएगा। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिमहान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद की हदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नियाज अहमद मुगल का गवर्नमेंट हाजी अब्दुल कयूम DHQ अस्पताल का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने तिब्बी सहूलियात, सफाई और इंतजामात का तफसीली जायजा लिया और मरीजों और लवाहिकीन से बराह रास्त फंड बैक ली। उन्होंने साफ पानी, वार्ड्स और अमले की कारकर्दगी का भी मुआयना किया और बेहतरी के लिए हदायत जारी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आवाम को मियारी सेहत की सहूलियात फराहम करना जिला इंतजामिया की अवालीन तरजीह है। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला की तब्दीली का फैसला करते हुए सुहेल अफरीदी को नया सूबाई वजीर आला नामजद कर दिया है। PTI के सेक्रेटरी जनरल सुलेमान अकरम राजा ने बुध की सुपहर अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया के सवालात के जवाब में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली की तस्दीक करते हुए कहा था कि यह दुरुस्त है कि अली अमीन गंडापुर की जगह सुहेल अफरीदी वजीर आला के उम्मीदवार होंगे। पाकिस्तान के मुकामी मीडिया और सोशल मीडिया पर ऐसी इतलात जेर गर्दिश थी कि PTI ने अली अमीन गंडापुर को वजारत आला के मनसब से हटाने का फैसला कर लिया है और इनकी जगह सुहेल अफरीदी को नया वजीर आला बनाया जा रहा है। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, कमिश्नर लाहौर मरियम खान का LDA के डेवलपमेंट कामों के जायजे के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। DG LDA ताहिर फारूक, DC लाहौर सैयद मूसा रजा और मुतल्लिका अफसरान हमरा थे। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने कलमा चौक, गुलबर्ग और सदीक सेंटर के करीबी डेवलपमेंट वर्क का जायजा लिया। लाहौर में मुरम्मत और बहाली डेवलपमेंट कामों को टाइम लाइन्स और डेडलाइंस के मुताबिक मुकम्मल होना चाहिए। सड़कों के करीब अचानक पड़ जाने वाले पार्ट्स होल्स, खड्डों को कम से कम वक्त में ठीक किया जाए। सड़कों की मुरम्मत और बहाली मुस्तकिल फीचर फील्ड टीमें मुसलसल मुतहरिक रखें। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, इस्लामाबाद थाना कौसार पुलिस ने FIR का अंदराज कर लिया। मकतूला के भाई वक्कास इलाही की मदयत में FIR का अंदराज। इस्लामाबाद सिक्योरिटी पर कई सवालिया निशान है। हसास तरीन एरिया में जहां पुलिस पर कई सवालात हैं, वहां सिक्योरिटी आधारों पर कई सवालात उठने शुरू हो गए हैं। नामालूम अफराद जदीद असले के साथ लेस होकर एरिया में दाखिल होते हैं, बाइसानी कत्ल करते हैं और फरार हो जाते हैं। इस्लामाबाद के शहरी खुद को मुकम्मल गैर महफूज समझने लगे हैं। एहसान इलाही डायरेक्टर लैंड FGEHA का कत्ल। एहसान इलाही 2024 से FGEHA में बातों डायरेक्टर लैंड अपने फरीजे सर अंजाम दे रहे थे। आईनी शाहिदीन के मुताबिक इन्हें 2 मोटरसाइकिल सवारों ने गुज़िश्ता रात 7 अक्टूबर 2025 को ब्लू एरिया में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया है। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, आलमी शोहरत याफ्ता शाही तबीब पीर सैयद तमम तर्क महसन शाही की मारूफ समाजी शख्सियत शफीक चौहान के साहबजादे मुबश्शिर शफीक को उम्रे की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। तफसीलात के मुताबिक पीर सैयद तमम तर्क महसन शाही ने मुबश्शिर शफीक को उम्रे की सादत हासिल करने की मुबारकबाद देने के लिए NCCS कार्गो के दफ्तर तशरीफ ले गए।
इस मौके पर मौजूदीन शहरी राना अब्दुल हकीम खान, एडवोकेट मुस्तफा भट्टी, सैयद तलाल महासन शाही, सैयद बिलाल अबूजर, इशफाक चौहान, हाफिज अहमद रजा चौहान, मलिक असलम खोखर, राना परवेज अनायत, इमरान और सहर, दलावर ढाको, सैयद अब्दुल मकासद महासन शाही, चौधरी सदीक और चौधरी मुर्तजा समेत सिविल सोसाइटी के अरकान मौजूद थे। पीर सैयद तमतरक महासन शाही ने दीन पर इस्तकामत और मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की।